वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 साइंस का अध्याय 11 जंतुओं और पादप में परिवहन। अभ्यास प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमों से मिलान कीजिए। उत्तर कॉलम ए कॉलम बी। रंध्र, वाष्पोत्सर्जन, जाइलम, जल का परिवहन, मूल रोम, जल का अवशोषण, फ्लोएम, भोजन का परिवहन, क्लोरोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। रंध्र पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को करते हैं। जाइलम, जो जड़ें जल को अवशोषित करती हैं, उस जल को शरीर के पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। मूल रोम, ये जड़ों में पाए जाते हैं और ये जल का अवशोषण करने में सहायक होते हैं। फ्लोएम, ये भी पौधों में पाई जाने वाली पतली पतली नलिकाएं हैं जो कि पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये पत्तियों में पाया जाने वाला वर्णक है जो कि सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन हाइड्रोक्साइड की मदद से पौधों के लिए भोज्य पदार्थ अर्थात कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। क्वेश्चन 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन खालिस्तान के द्वारा होता है। उत्तर रक्तवाहिकाओं। हीमोग्लोबिन खालिस्तान कोशिकाओं में पाया जाता है। उत्तर लाल रक्त। धमनियां और शिराएं खालिस्तान के जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं। उत्तर केशिकाओं। हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन खालिस्तान कहलाता है। उत्तर हृदय स्पंदन। मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद खालिस्तान है। उत्तर यूरिया। पसीने में जल और खालिस्तान होता है। उत्तर लवण। वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं जिसे हम खालिस्तान कहते हैं। उत्तर मूत्र। वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल पहुंचाने के कार्य में खालिस्तान द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। उत्तर वाष्पोत्सर्जन। प्रश्न 3, सही विकल्प का चयन करिए। क, पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा। उत्तर 1, जाइलम के द्वारा। स्टूडेंट्स, ज से जल होता है और ज से ही जाइलम होता है, तो इसको याद करने में हमको आसानी होगी। जाइलम और जल, तो जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। नेक्स्ट, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर, पॉलीथीन की थैली से ढककर। उत्तर पंखे के नीचे रखकर। क्वेश्चन 4, पादपों तथा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाइए। उत्तर सभी पादपों एवं जंतुओं को भोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन, जल आदि की आवश्यकता होती है। साथ ही शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन की भी आवश्यकता होती है। अतः भोज्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने एवं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए परिवहन आवश्यक होता है। क्वेश्चन 5, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। उत्तर रक्त में पाई जाने वाली पट्टिकाणु शरीर की रक्षक हैं। जब कभी शरीर में चोट लगती है तो पट्टिकाणु वायु से क्रिया कर रक्त का थक्का बनाती हैं तथा शरीर में रक्त की हानि नहीं हो पाती है। अर्थात जो रक्त है इसमें पट्टिकाणु पाए जाते हैं। जब कभी हमको चोट लगती है तो वो वायु से क्रिया करते हैं और चोट लगे स्थान पर रक्त का थक्का या क्लॉट बनाते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा रक्त शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है और शरीर से रक्त की हानि नहीं हो पाती है। क्वेश्चन 6, रंध्र क्या है, रंध्रों के 2 कार्य बताइए। उत्तर रंध्र या स्टोमेटा पौधों के पत्तों में पाई जाने वाली सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं, जो गैसों का विसरण या आदान प्रदान करते हैं। यह रंध्र तंत्र एक खुला स्थान होता है। रंध्र 2 अधिचर्म रक्षक कोशिकाओं और अनेक सहायक कोशिकाओं से घिरा होता है। रंध्रों के बंद होने या खुलने की प्रक्रिया कोशिकाओं की गार्ड सेल्स या अधिचर्म कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होती है। कार्य
रंध्र ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा, रंध्र वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। प्रश्न 7, क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है? उत्तर, पौधों की पत्तियां निरंतर वाष्पोत्सर्जन करती हैं, जिससे अतिरिक्त पानी को बाहर फेंक दिया जाता है। पानी की इस हानि की आपूर्ति जड़ से जल परिवहन द्वारा होती है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन से पौधे के अंदर एक कर्षण या खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा जल पौधे के शीर्ष तक पहुंचता है और पौधों की पत्तियों में जल व खनिज की आपूर्ति होती रहती है। प्रश्न 8, रक्त के घटकों के नाम बताइए। उत्तर, रक्त के घटक प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं होती हैं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती, लाल रक्त कणिकाएं अर्थात RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात WBC और पट्टिकाणु। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती हैं, जो बाहर से आने वाले वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करके शरीर की रक्षा करती हैं। पट्टिकाणु रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। प्रश्न 9, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर, रक्त शरीर के सभी अंगों को अवशोषित भोजन एवं ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही रक्त उन अंगों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर बाहर निकालने का कार्य करता है। रक्त शरीर के सभी अंगों को होने वाली बीमारियों से भी बचाता है और रक्षक की भूमिका अदा करता है। प्रश्न 10, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? उत्तर, रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं में एक लौह तत्व व लाल वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी वर्णक के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। हृदय के कार्य बताइए। उत्तर, हृदय के कार्य, पहला, शरीर के सभी भागों या अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है। दूसरा, हृदय शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हृदय के दाएं आलिंद में आता है तथा हृदय इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजता है। अतः हृदय पंपिंग स्टेशन का कार्य करता है। प्रश्न 12, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, जब शरीर की विभिन्न कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मित होते हैं। प्रायः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं अर्थात विषयुक्त होते हैं। इसलिए इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है, वरना इन पदार्थों से शरीर को कुछ हानि होना संभावित होता है। और यूरिया और जो अदर सॉल्ट्स होते हैं वो शरीर के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और यूरिया शरीर के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन 13, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। स्टूडेंट्स, ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से नीचे तक हम इसके नाम देख लेते हैं। जो सेम के बीच के समान संरचना है वह वृक्क या किडनी है, जो कि नीचे यूरेटर या मूत्राशय से मूत्रवाहिनी द्वारा जुड़ी हुई होती है, और नीचे की तरफ जो एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है जिसे मूत्राशय कहते हैं, जिसमें बना हुआ यूरिन या मूत्र एकत्रित होता है, और लास्ट में मूत्र मार्ग और मूत्र रंध्र होता है जहां से मूत्र को उत्सर्जित कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, और इसी टाइप के अदर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।